हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में सीरीज चल रही है। तो उसी के आज बेहतरीन लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो उसका लेक्चर है आज नदी और बांध। जो हमारे नदी डैम्स हैं, मतलब भारत की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा। जिन लोगों ने हमारे ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने नदी पार्ट को पूरा डिस्कस किया, नदी अच्छे से पढ़ी हैं, कल ही ख़त्म हुआ है। और जो हमारे अदर टॉपिक थे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के नदी और बांध, मतलब भारत की नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, परियोजना नदियों की घाटी, मतलब नदियों की घाटी पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। इन्हीं परियोजनाओं के अंदर यही गत होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि कोई नदी है, ये नदी, इस पर डैम बना के यहाँ पर बिजली का उत्पादन, कृषि हेतु सिंचाई के लिए पानी स्टोरेज करना, यही होता है हमारा नदी और डैम की व्याख्या होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ये जो डैम दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं स्टेट वाइज कौन कौन से डैम किस किस स्टेट में हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं डैम्स के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कौन कौन से डैम हैं। ये हमारा बगलिहार और सलाल और दुलस्ती। ठीक है, ये तीनों ही बांध चेनाब नदी पर हैं। ये बात ध्यान रखनी है, चेनाब नदी पर तीनों ही बांध है। ठीक है, बगलिहार, सलाल और दुलस्ती बांध। ठीक है, ये हमारी चेनाब नदी इधर से ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है और इधर से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। यहाँ पर है सबसे पहले दुलस्ती, फिर बगलिहार, फिर सलाल बांध। ये तीनों बांध लाइन से बनाए गए हैं, जो पानी को स्टोर करने पर और बिजली उत्पादन के लिए बनाए गए हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा पंजाब। पंजाब में कौन कौन से बांध हैं। पंजाब में हमारा थीन बांध है। थीन बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है और इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये बांध पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, जो हमारा पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, यहाँ पर थीन बांध स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो, इसमें पोंग बांध है, ये ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये जो हमारा ये राज्य यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इसी का बड़ा मैप ये दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हमारी ब्यास नदी इधर से आती है, ये इधर से जाती है हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ पर पोंग बांध बनाया गया है। ये बात ध्यान रखनी है। और फिर आता है नाथपा जकरी बांध। ठीक है, जो नाथपा जकरी बांध है, ये सतलुज नदी पर स्थित है। जो हमारी ये इधर से सतलुज एंटर करती है, ये इधर इस प्रकार। ठीक है, ये हमारी सतलुज नदी पर नाथपा जकरी बांध स्थित है। ठीक है, फिर आता है हमारा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ये भी सतलुज नदी पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है ये बांध। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो भाखड़ा नागल बांध है, ये बांध सतलुज नदी पर बना है और जो कि हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह किया जाता है, उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई बांध है, जैसे अभी पिछली वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, जैसे ये बांध है। ठीक है, ये आपको बांध दिख रहा है। ठीक है, ये जो इसके पीछे जो जल संग्रह किया जाता है, तो इसको एक ये झील का आकार ले लेता है। मतलब झील क्या होता है, जहाँ पर पानी स्टोर होता है उसको झील कहते हैं। तो ये इसके पीछे झील होता है, जो आर्टिफिशियल झील होती है, जो कृत्रिम झील होती है। ठीक है, तो इसको एक झील का नाम दे दिया जाता है। तो उसी का जो वहाँ पर भाखड़ा नागल बांध के जो पीछे जल संग्रह किया जाता है, उसी को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग। फिर आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। जो हमारा टिहरी बांध है, ये हमारी भागीरथी इधर से आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। भिलांगना इधर से, ये यहाँ पर टिहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में। ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, ये बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। ठीक है, फिर आता है किसाऊ बांध। ये बांध यमुना नदी पर, ठीक है, यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारा किसाऊ बांध है, ये यमुना की सहायक नदी जो टोंस है, यहाँ पर स्थित है किसाऊ बांध। ठीक है, ये बांध हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। ये भी ध्यान रखनी है बात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग। फिर आता हमारा रेणुकाजी बांध। रेणुकाजी बांध, ये बांध गिरी नदी पर बनाया जा रहा है। 2019 में इस बांध का काम शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि अब पूर्ण रूप से हो चुका है। रेणुकाजी बांध ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, लखवर यहाँ पर स्थित है।
इस बांध से 6 राज्यों को फायदा होगा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। और ये बांध उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, फिर आता है लखवर बांध, यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। ये बांध उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में जवाई बांध प्रसिद्ध है, जो लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारा जवाई बांध है ये यहाँ पर स्थित है, लूनी नदी की सहायक नदी जो जवाई ये स्थित है। ठीक है, फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर आता है जवाहर सागर बांध, ये दोनों चंबल नदी पर स्थित हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर बांध और जो हमारा जवाहर सागर बांध, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इस प्रकार स्थित हैं। ये जवाहर सागर है, ये राणा प्रताप सागर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर आता है मेंजा बांध। मेंजा बांध है कोठारी नदी पर बना है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, मेंजा बांध, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर आता है हमारा रिहंद बांध। रिहंद नदी पर बन रहा है जो कि सोन की सहायक नदी है। इसे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। ये बांध यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारा रिहंद बांध है ये हमारे यूपी के और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, रिहंद बांध, ये बात ध्यान रखनी है। ये ऐसा इस प्रकार है। ठीक है, झारखंड में दामोदर नदी बहती है और तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया जा रहा है। और यूपी में और एक और बांध है जैसे माता टीला और राजघाट बांध, 2 और यूपी में, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, माता टीला भारतीय उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो झारखंड था हमारा, इसकी मुख्य 3 बांध निर्माण किए हैं, जैसे तिलैया बांध। तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये तिलैया बांध है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, तिलैया बांध। नेक्स्ट हम लोग फिर आता है मैथान बांध, ये भी बराकर नदी पर है। ये पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है, मसान जोर बांध, फिर आता है एक मसान जोर झारखंड की मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है जो कि झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। मसान जोर बांध को ही कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मसान जोर बांध, ये बात ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल फिर आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज यानी गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया है। बांध का एक ही प्रकार है ये फरक्का बैराज। ठीक है, यहीं से 2 धाराएं होती हैं, एक पश्चिम बंगाल में जाती है, एक जाती है हमारी बांग्लादेश में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग फिर आता है हमारा उड़ीसा में हीराकुंड बांध है महानदी पर, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ये महानदी इस प्रकार बहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और जिसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात में है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, और उकाई परियोजना जो कि काकरापार बांध है। काकरा बांध और उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर दोनों स्थित हैं, ये बात ध्यान रखनी है। उकाई और काकरापार ये ताप्ती नदी पर स्थित है गुजरात में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सरदार सरोवर बांध है, तो ये उकाई है, ये काकरापार है, ये ताप्ती नदी इस प्रकार बहती है। ठीक है, ये नर्मदा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आता है हमारा सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर, उकाई और काकरापार। ठीक है, फिर अब महाराष्ट्र में कोयना बांध है, कोयना नदी पर स्थित है। फिर जायकवाड़ी बांध है गोदावरी नदी पर। ठीक है, जो हमारी कोयना नदी है यहाँ पर कोयना बांध है, फिर जायकवाड़ी नदी पर जायकवाड़ी बांध स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग फिर आता है हमारा कर्नाटक में हमारा अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अलमाटी जो इस प्रकार है हमारा कर्नाटक में अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी इस प्रकार बहती हुई जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। फिर शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर स्थित है, ये हमारा कावेरी नदी इस प्रकार जाती है, यहाँ पर शिव समुद्रम बांध है। फिर हमारा कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर, ये भी कृष्ण सागर बांध भी कावेरी नदी पर स्थित है। ये बताना 3 बांध कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, जो हमारा आंध्र प्रदेश है ये वाला, ये इधर से कृष्णा नदी आती है, ये श्रीशैलम बांध यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नोट, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नागार्जुन सागर बांध जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और ये भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और तमिलनाडु के मेट्टूर में बांध है, जो हमारा मेट्टूर बांध है ये कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तमिलनाडु के मेट्टूर में ये जो मेट्टूर बांध है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर है केरल में इडुक्की परियोजना है। इडुक्की जो है पेरियार नदी पर बना है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्च डैम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। केरल में
डैम तेलंगाना में, ठीक है। पेचम पौध डैम, जो पेचम पौध डैम है ये भी गोदावरी नदी पर बना है। इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। नोट, अंडमान निकोबार द्वीप स्थित कलपोंग बांध कलपोंग नदी पर स्थित है, जो कि अंडमान का सबसे बड़ा बांध है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाएं और अपने प्यारे साथी के साथ सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।